पहुंचाया जाए। तो टनल हादसे से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले न्यूज स्टेट पर आपको दिखा रही हैं और चिन्यालीस और जहां पर हॉस्पिटल तैयार किया गया 41 बेड का, वहां से हमारे सहयोगी मुकेश जगमोहन हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश, हॉस्पिटल के बाहर फिलहाल क्या किस तरह की स्थिति और क्या कुछ हलचल, क्योंकि बस मजदूरों को बाहर निकालने का काम कुछ ही देर में शुरू कर दिया जाएगा। देखिए, जो सिलक्यारा टनल के अंदर जैसे ही पाइप ब्रेक थ्रू हुआ है, इसकी खबर सबसे पहले न्यूज स्टेट ने दिखाई है। और आप देख सकते हैं जो चिनाली शोर बेस कैंप अस्पताल है, वहां पे तैयारियां शुरू कर दी गई है और यहां से जो एम्बुलेंस है वो भी मूव कर दी गई है। चिनाली शोर अस्पताल की बात हम करें तो देखिए, यहाँ पे भी अभी जो सुरक्षा के इंतजाम वो कड़े कर दिए गए हैं और जो वहां पे जब यहाँ लोगों को लाया जाएगा तो उसके लिए सारी तैयारियां यहाँ पे की गई है। डॉक्टरों की पूरी टीम यहाँ पे आ गई है और अब जल्द से जल्द उनको चिनाली शोर अस्पताल लाया जाएगा। और जो मजदूर है उनको निकालने के लिए वहाँ पे जो जनरल वीके सिंह है वो भी पहुंच गए, तो कहीं न कहीं अब जल्द से जल्द उन लोगों को चिनाली शोर बेस कैंप लाया जाएगा। जी मुकेश, ये जो उत्तरकाशी की टनल है सिलक्यारा और जहां पर ये बेस हॉस्पिटल बनाया गया है, इसके बीच की दूरी कितना है, कितना समय लगता है वहां से हॉस्पिटल पहुंचने में? मुकेश, देखिए, चिनाली शोर अस्पताल से और सिलक्यारा की दूरी लगभग 35 से 40 किलोमीटर है और यहाँ से जो अभी से जो एम्बुलेंस है वो यहाँ से मूव कर दी गई है और कुछ एम्बुलेंस जो वहाँ पे है उनके थ्रू यहाँ पे इनको लाया जाएगा। और जो यहाँ तैयारियों की बात करें तो आप देख सकते हैं चिनाली शोर अस्पताल है और यहाँ पे पूरी तैयारियां जो प्रशासन के द्वारा और जो डॉक्टरों की टीम के द्वारा यहाँ पे कर दी गई है। ऑक्सीजन सिलेंडर और जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं वो सारी यहाँ पे रख दी गई है। और जैसे ही वहाँ से मजदूर जो 41 मजदूरों को लाया जाएगा उसके बाद यहाँ पे जो ट्रीटमेंट शुरू होगा और यहीं से कुछ ही दूर पर जो चिनाली शोर हवाई पट्टी है वहाँ पर भी हेली सेवा शुरू है और अगर जरूरत पड़ी तो उनको हेल्थ सेंटर में पहुंचाया जाएगा। कर्मचारी या फिर कोई अधिकारी मौजूद हो, उनसे भी बात करने की कोशिश करिए कि उन्हें क्या कुछ दिशा निर्देश मिले हैं। मुकेश, आप तक आवाज पहुंच रही है? सबसे बड़ी खबर बताने जा रहा हूं न्यूज नेशन पे। ये सबसे पहले खबर, सबसे एक्सक्लूसिव खबर ये कि ब्रेक थ्रू हो चुका है। जो सबसे पहले खबर आई है वो ब्रेक थ्रू हो चुका है। आप तस्वीरों में देखिए, यहाँ पे सारी एम्बुलेंस लग चुकी है, सारे जवान जो है एनडीआरएफ के एसडीआरएफ के तैयार हो चुके हैं और ब्रेक थ्रू हो चुका है। यह बताया जा रहा है कि लास्ट पाइप जो है वेल्ड हो चुका है, उसको पुश किया जा चुका है। अंदर करीब जो है 56 से 57 मीटर जो है पाइप पहुंचने की उम्मीद बताई जा रही है कि 55 से 57 मीटर जो है पहुंच चुका है। तो कुल मिलाकर के ब्रेक थ्रू कंप्लीट और उसके बाद आप देखिए इवैक्यूएशन प्लान स्टार्ट। इवैक्यूएशन प्लान में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान रहेंगे और वो बाकायदा स्ट्रेचर से उनको निकालेंगे। तो ब्रेक थ्रू के बाद की प्रक्रिया न्यूज स्टेशन पर सबसे पहले आप तस्वीरों में देखिए, यहाँ पे जवान तैनात कर दिए गए हैं, एम्बुलेंस लग चुकी है, अंदर गद्दे जा चुके हैं और बाकायदा मेज को जो है मेजों को वहां पे लगा दिया गया, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिससे उन तमाम मजदूरों को जो है प्रॉपर तरीके से इवैक्यूएट किया जा सके, किसी भी तरह की उनको हानि ना हो। तो ये डेवलपमेंट अभी इस समय मिल रहा है न्यूज नेशन पर। सबसे पहले आप तस्वीरें देख रहे हैं इस समय की सबसे बड़ी खबर, ब्रेक थ्रू डन और उसके बाद की प्रक्रिया शुरू। तो यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं लगातार एम्बुलेंस का आना शुरू हो चुका है। देखिए ये तस्वीर, देखिए सबसे बड़ी तस्वीर, ये लगातार एम्बुलेंस जा रही है। 41 एम्बुलेंस, जिस तरह से न्यूज नेशन ने सबसे पहले कहा था कि 41 एम्बुलेंस आएंगी और वही हुआ। बिल्कुल सही सटीक खबर एकदम इस समय न्यूज नेशन पर सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं। लगातार एम्बुलेंस का जाना जो है वो शुरू हो चुका है। तो यह है इस समय का सबसे बड़ा डेवलपमेंट, सबसे बड़ी खबर। तो यहां पे आप देखें तस्वीरों में, ये देखिए अब सारे एम्बुलेंसेस को यहां पे डिप्लॉय किया जा रहा है। न्यूज नेशन पर इस समय आप सबसे बड़ी खबर देख रहे हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है, जिसे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन ऑपरेशन कहा जा रहा है, जिसमें तमाम मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जा रही है। तस्वीरें देखिए, लगातार एम्बुलेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एम्बुलेंस अभी आ चुकी है। अभी करीब 31 एम्बुलेंस आनी है और यहाँ पर एक एक एम्बुलेंस को लगाया जाएगा, एक एक एम्बुलेंस को यहाँ पर तैयार किया जाएगा और बाकायदा आप देखिए बाकायदा वहां पर पार्क किया जा रहा है एम्बुलेंसेस को।
को। तो न्यूज नेशन पर सबसे बड़ी खबर इस समय की इवैक्यूएशन जो है वो प्रोसेस शुरू हो चुका है और ब्रेक थ्रू हो चुका है। ब्रेक थ्रू में जितने भी मजदूर हैं उनको निकालने की अब प्रक्रिया होगी। आपको बताएं कि इस प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे हमारे एनडीआरएफ के जवान, इस प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे एसडीआरएफ के जवान, इस प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे वो डॉक्टर्स जो तो लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। आप नीचे देखिए, न्यूज नेशन पर तक तस्वीरें देखिए, न्यूज नेशन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। वो डॉक्टर्स जो हैं बाकायदा सलाह मशवरा कर रहे हैं, उनकी टीम जो एम्बुलेंस में बैठेंगे वो भी सलाह मशवरा कर रहे हैं आपस में कि किस तरह से मूवमेंट होगा। एक ग्रीन कॉरिडोर जो है तैयार किया जाएगा, ग्रीन कॉरिडोर के तहत जो है यहाँ से सारी एम्बुलेंस को निकाला जाएगा। बीच रोड पे कोई नहीं आएगा, कोई भी किसी को भी उस रोड पे खड़ा होने की इजाजत नहीं है। और यहाँ पे देखिए 11वीं एम्बुलेंस, यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं 11वीं एम्बुलेंस, यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं धीरे धीरे एम्बुलेंस का आना जो है वो लगातार जारी है। न्यूज नेशन में एम्बुलेंस की भी तस्वीरें आपको दिखाई थी लगातार कि एक एक करके एम्बुलेंस में ही सारे मजदूरों को जो है ले जाया जाएगा और उसके बाद उनको 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। एक और तस्वीर देखिए, फिर से आने लगी है कई और एम्बुलेंस। यहाँ पे आप देखिए, हमने आपको 11 गिनवाई, उसके बाद देखिए 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं लगातार एम्बुलेंस का आना जो है वो शुरू हो चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यानी कि अब से कुछ ही देर के अंदर जो है मजदूरों का बाहर निकलना जो है शुरू हो जाएगा। मौसम ने आज साथ दिया है, मौसम बारिश नहीं हुई है फिलहाल और इस वजह से जो है ये इवैक्यूएशन प्लान जो है परमानेंट बेहतर तरीके से किया जा रहा है। अब देखिए ये करीब 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एम्बुलेंस अब तक आ चुकी है, यहाँ पे अंदर धीरे धीरे पहुंच रही हैं। तो 17 एम्बुलेंस पहुंच रही है। तो ये है ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले न्यूज नेशन पर इस समय की सबसे बड़ी खबर कि ब्रेक थ्रू पूरी तरीके से हो चुका है और टनल के अंदर यहाँ पे देखिए एक सबसे पहले बड़ी तस्वीर देखिए आप टनल के अंदर पहली एम्बुलेंस के जाते हुए। न्यूज नेशन पे एक्सक्लूसिव तस्वीर यहाँ पे देखिए, टनल के अंदर सबसे बड़ी तस्वीर। इस समय एम्बुलेंस को बाकायदा टनल के अंदर जो है भेजा जा रहा है। ऑपरेशन काफी कठिन रहा और काफी लंबा चला। लगभग 17 दिन के बाद आज जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में कामयाबी मिली है। विनोद जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, बोलिए। विनोद जी, ये लगभग 17 दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन जो मैनुअल तरीके से खुदाई गई उसकी भूमिका इसमें बड़ी रही। देखिए, जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने अपने भरसक प्रयास किए। उन्होंने 2 विकल्प रखे थे, एक वर्टिकल ड्रिलिंग का, एक हॉरिजॉन्टल अप्रोच रखी थी। और क्योंकि ऑगर मशीन वहां कारगर नहीं थी और कामयाब नहीं रही, हालांकि उसने काफी सक्सेस दिलाई, लेकिन अंत में जो मैनुअल जो ऑपरेशन है या जो एंट्री थी वो सक्सेसफुल होती हुई नजर आ रही है और वही कामयाब रही है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि साथ जो ऑगर मशीन थी या जो और वर्टिकल जो ड्रिलिंग या जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग से काम किया गया था वो हमारा कोई वेस्ट हुआ है। बिकॉज ये सारा जो था वो सिनर्जिस्टिक अप्रोच थी और हर तरह से अथॉरिटीज ने कोई भी विकल्प छोड़ा नहीं था और मजदूरों को निकालने के भरसक प्रयास किए हैं। बिल्कुल विनोद जी, अब तक का ये देखा जाए तो एक तरह से सबसे लंबा चलने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन रहा है। 17 दिन आज हो गए, 17वें दिन मजदूरों तक पहुंचने में टीम कामयाब रही है। कई सारी परेशानियां भी आई। ऐसे में क्या इस तरह से जब टनल की खुदाई की जाती है तो इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता है कि अगर कोई भी विषम परिस्थिति आती है या फिर कोई हादसा होता है तो ऐसी सिचुएशन से निपटने को लेकर कोई एक विकल्प या रास्ता होना चाहिए? हाँ देखिए, ये कई रिपोर्ट्स में बताया गया है। हालांकि ये पूरा इन्वेस्टिगेशन से जब इंक्वायरी सेटअप होगी तब इसमें बताया जाएगा कि कोई जो एस्केप रूट्स है उनका कोई प्रावधान इसमें नहीं रखा गया था। हालांकि ये सब पूरा जो भी इंक्वायरी होगी, विवेचना होगी, उसमें से ये निकल के आएगा। तो ये है कि इस तरह के जो सेफ्टी मेजर्स हैं या जो कंटिजेंसी प्लानिंग है वो सब जो टनल ऑपरेशन या प्रोजेक्ट करते हैं वो उसके लिए केटर करते हैं। इसमें ये सुनने में आ रहा है कि इसमें ये जो प्रावधान थे इनको थोड़ा सा नजरअंदाज किया गया था। हालांकि ये सब इंक्वायरी में निकल के आएगा। बिल्कुल विनोद जी, रेस्क्यू ऑपरेशन की लगातार तस्वीरें भी एक्सक्लूसिव हम अपने चैनल पर दिखा रहे हैं किस तरह से टनल के बाहर हलचल बढ़ गई है। इस दौरान एक बात और देखी गई विनोद जी, रेस्क्यू ऑपरेशन तो लगातार चलता रहा, कई सारी चुनौतियां
शुरुआत में देखी गई, लेकिन उसके बाद जब बाबा बौखनाथ की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना की, तमाम वहां पर मौजूद अधिकारियों ने पूजा की, उसके बाद कहीं ना कहीं जो चुनौतियां हैं वो अपने आप धीरे धीरे कम होती हुई चली गई। यानी कि इसमें आस्था का भी कहीं ना कहीं बड़ा रोल रहा है। और आज भी जो तस्वीरें हम यहां तक अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लगातार वहां पर जो पंडित हैं वो पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए जो डिवाइन इंटरवेंशन होता है वो जो मतलब जो आदि शक्ति होती है उसका तो कोई मुकाबला है ही नहीं। आप ये देखिए मौसम भी आज हमारे फेवर में है और लोगों ने पूरा मैं तो कह रहा हूँ पूरा भारत क्या विश्व के अधिकांश लोग इनकी शुभकामना के लिए प्रयत्नरत हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। तो भगवान की कृपा तो बहुत जरूरी है और अथॉरिटीज ने भी बड़ा अच्छा काम किया है और पूरे भारत की जो माइट थी वो झोंकी गई थी कि बिल्डिंग होना है, उसमें हमारा थ्रू होगा। हाउ मच टाइम? नहीं ऐसे नहीं बोल सकते, वेल्डिंग में 1-2 घंटे लगते हैं। उसके बाद हम बता पाएंगे आपको। लेकिन सर ड्रिल हो गया लास्ट पॉइंट तक? नहीं, एक पाइप और पुश करना है ना, वेल्डिंग होके पुश करना है। हाँ लेकिन ड्रिल तो हो गया होगा सर? So sir, finally we can say कि आज जाओ यार सर, सॉरी सर फाइनली कब तक? यार बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। What do we expect? आज एक और पाइप हमें वेल्डिंग करना है। वेल्डिंग करके हम जो मक निकलेगा वो निकालेंगे और उसके बाद पुश करेंगे। ठीक है, तो इसमें और कितना लगेगा सर? समय ऐसे नहीं बता सकते। तो यहाँ पे बड़ी खबर लगभग पूरा फासला कट गया है। बाकी है, यानी कि अभी थोड़ा समय लग सकता है। लास्ट वाला ये पाइप है, मजदूरों तक पहुंच चुके हैं, ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है। एक पाइप को वेल्डिंग करने के बाद पुश करना बाकी है। अजीत राठी लगातार ग्राउंड जीरो से हम तक सबसे पहले खबर और अपडेट पहुंचा रहे हैं। अजीत, क्या कुछ अधिकारियों से कहा गया कितनी देर में मजदूरों को बाहर निकालने का काम शुरू किया जाएगा? कितना वक्त अभी और लग सकता है? देखिए अभी जो आखिरी वाला जो पाइप है उसको केवल पुश किया जाना बाकी है और ये हमने ब्रेक थ्रू की सूचना दी है कि पूरा का पूरा जो होल था वो ब्रेक थ्रू हो गया है, पूरी बाधाएं खत्म हो गई है और वो थोड़ी देर में वो पाइप अंदर चला जाएगा और उसके बाद एक एक करके सभी को बाहर निकाला जाएगा। क्योंकि 41 लोग हैं और 41 लोगों को एक व्यक्ति को निकालने में मिनिमम 2.5 से 3 मिनट या 2 मिनट से 2.5 मिनट लगेंगी। तो आप ये समझिए कि उनको निकालने भर में ही तकरीबन 2-2.25 घंटे या 2.5 घंटे का समय लगेगा। लेकिन मैं फिर एक बार अपनी बात दोहरा रहा हूँ कि न्यूज स्टेट ने आज अपने दर्शकों को जिस टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का देश दुनिया इंतजार कर रही थी उसके ब्रेक थ्रू होने की सबसे पहले सूचना दी है। ये न्यूज स्टेट की क्रेडिबिलिटी का मामला है और ऐसे हम कुछ कर भी नहीं सकते थे, लेकिन हमारे सूत्र अंदर थे और जैसे ब्रेक थ्रू हुआ और एक संयोग था कि उस समय ब्रीफिंग चल रही थी और ब्रीफिंग में सरकारी अधिकारी इस बात को कह रहे थे कि बस 55.2 मीटर पाइप अंदर चला गया है। लेकिन उसी समय मुझे और मेरे सूत्र से अंदर से जानकारी मिली कि यहाँ पर पूरा ब्रेक थ्रू हो गया है। तो ये एक हमारे चैनल की प्रतिष्ठा का सवाल था कि हमने उस खबर को जिस पर हम 17 दिन से लगे हुए थे, पूरे देश और पूरी दुनिया इसको देख रही थी, हमने सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाया। तो अब वो प्रोसेस आगे का शुरू होगा, जो प्रोसेस उनको बाहर निकालने का काम करेगा। आज वो 17 दिन पूरे हो गए, 41 लोग आज खुली हवा में सांस ले सकेंगे। तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी और आज का दिन हमेशा याद रखा जाएगा कि किस तरह से 41 बंद लोगों को अंधे सुरंग से निकालने के लिए 17 दिन तक एक महाभारत हुई और असली